देखो भाई लोग, आज के समय में 2025 में हम इंसानों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए और जिंदा रहने के लिए साफ पानी, साफ हवा, स्वच्छ पर्यावरण और स्वच्छ वातावरण, इसके अलावा किसी और चीज की जरूरत नहीं है। और इन्हीं तीन चार चीजों को सरकार अपनी विकास नीति के माध्यम से बर्बाद करने में लगी हुई है। विकास करना है तो सड़क खोदना है, पेड़ काटना है, डैम बनाना है तो नदियों को मोड़ना है। आज हमारे यहाँ पर भारत देश में ना हवा साफ है, ना पानी साफ है, और ना ही लोगों को इतनी शिक्षा है कि वो इन सब का विरोध कर सके, सरकार से ये आग्रह कर सके या सरकार के सामने अपना पक्ष रख सके कि हमें अंधाधुंध विकास नहीं चाहिए, हमें साफ पानी, साफ हवा और स्वच्छ वातावरण चाहिए जिसमें हम जिंदा रह सके। ठीक है। तो मेरा आग्रह आम लोगों से है कि भाई लोगों, जहां पर भी पेड़ कटे, जहां पर भी नदी को गंदा किया जा रहा हो, आप कम से कम कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम उसका विरोध करो। विरोध भी नहीं कर सकते हो तो खुद में कल्पो कि ये क्यों हो रहा है। जब खुद में कल्पोगे ना तो कुछ करोगे, वीडियो ही बना के डाल दोगे कि ये जो हो रहा है मुझसे देखा नहीं जा रहा है। जैसे मुझे वीडियो बनाने का कोई तरीका नहीं है, मुझे कुछ ना, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, फिर भी मैं जैसा मुझसे होता है वैसा मैं बना के डाल देता हूँ वीडियो, क्योंकि मुझसे देखा नहीं जाता। तो सरकार तो उसके पास बहाना होता है सरकार के पास में कि हम जनता के लिए कर रहे हैं, लेकिन जनता को ये शिक्षा नहीं होती है। उसने अपनी अशिक्षा के माध्यम से ही भारत को ओवर पॉपुलेट कर दिया है। भारत में आज जो 150 करोड़ लोग रह रहे हैं वो भारत की कैपेसिटी से बहुत ज्यादा है। ये हमने किया है, इसलिए हमारे वहाँ का हवा पानी दूषित है। इसलिए हमारी जो जनसंख्या है वो हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालती है। एक्स्ट्रा में उस संसाधनों का दोहन होता है हमारी पॉपुलेशन की वजह से। और पॉपुलेशन है अशिक्षित। अगर शिक्षित भी होती चाइना की तर्ज पर तो शायद कुछ हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर सभी को अपना अपना धर्म बचाना है, अपना अपना एजेंडा चलाना है, अपने अपने झंडे ऊंचे रखना है। सब अपने अपने में लगे हुए हैं। किसी को भी ना पेड़ कटने की परवाह है, ना किसी को भी ये परवाह है कि पानी गंदा हो रहा है। किसी को भी ये परवाह नहीं है कि इतनी सड़कें खोदी जा रही है, फिर बनाई जा रही है, फिर खोदी जा रही है, फिर बनाई जा रही है। सड़कें ही नहीं बनी है यहाँ पर। उससे जो निकलने वाला धुआं होता है, धूल होती है, वो आते जाते रोड पर नागरिक हैं, दुकान मकान, सभी तरह की प्रक्रियाएं चलती रहती है। वो धूल हमारी सांसों में जाती है, हमें बीमार करती है। दिल्ली का AQI देख लो, दिल्ली हमारे देश में ही है, कहीं दूर तो नहीं है। AQI 400 500 600 वहां पे चल रहा है अभी। दिल्ली की ये हालत है। बस हो सकता है बाद में, अब दूसरे शहरों में जहाँ पर AQI इतना बढ़ा हुआ नहीं है, हो सकता है बाद में वहां पर भी बढ़ जाए तो क्या करोगे। तो हमें जरूरत है आज इन सब चीजों से निपटने की। और निपटा तब जाएगा जब हम हम इन चीजों को समझेंगे। लेकिन आज कंडीशन ये है कि हम इन चीजों को समझते ही नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि हमें क्या करना है, जैसे सब जी रहे हैं वैसे हम जी लेंगे। लेकिन ये कंडीशन है ना, जीने जैसी नहीं है। ये स्लो पॉइजन की तरह काम कर रही है।
दिल्ली में हर इंसान की एवरेज जो आयु होती है 80 साल मान लो, 90 साल मान लो, उसमें से सभी इंसानों की एज 15-15 साल घट चुकी है, जितने भी दिल्ली में आज रह रहे हैं। तो ये कंडीशन कल को आप जिस शहर में रह रहे हो वहाँ की हवा साफ है, वहाँ पर भी हो सकती है, और हो सकती है नहीं, आने वाले समय में होगी, क्योंकि लोग इस चीज को गंभीरता से नहीं लेते। तो मेरा आग्रह रहेगा आम लोगों से कि भैया देखो, अगर जिंदा रहना है ना तो सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले हवा पानी को साफ करने में लग जाओ। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि भारत देश में जनसंख्या बहुत ज्यादा है। पहले तो इस जनसंख्या को कंट्रोल करो, खुद शिक्षित बन करके। सरकार तुम्हें कभी नहीं बोलेगी कि जनसंख्या ज्यादा है इसलिए ये सब समस्याएं पैदा हो रही है। ये तुमको, मुझे, हम जैसे आम नागरिकों को देखना पड़ेगा, जो कि मैं देख चुका हूँ इस चीज को, कि जनसंख्या ज्यादा है इसलिए ये सारी समस्याएं भारत में उत्पन्न है। ठीक है, तो आप इस मुद्दे पर काम करो कि हमें बच्चे पैदा नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ खुद की जिंदगी अच्छी बनाना है। अगर हमारी खुद की जिंदगी अच्छी नहीं है तो हम हमारे बच्चे की जिंदगी को अच्छा कैसे कर सकते हैं। जब आप इस भावना में रहोगे ना कि हमारी जिंदगी ही रद्दी हुई सड़ी पड़ी है, तो आप अपने बच्चे को जो पैदा करने वाले हो उसको पैदा नहीं करोगे, और जब पैदा नहीं करोगे तो तुम शिक्षा को अपने अंदर उतारोगे, और जब शिक्षा को अपने अंदर उतारोगे तब बाहर पर्यावरण सही होगा, सरकार की नीतियां सही होगी। ठीक है, इसलिए आम जनता से मेरी इतनी सी गुजारिश है कि भैया कुछ भी करो, हवा पानी साफ करो, वरना फ्यूचर बर्बाद है आपका, मेरा और आपके आने वाले बच्चों का। धन्यवाद।